ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। Faculty members in a management school can belong to one of four departments: finance and accounting, marketing and strategy, operations and quants, and behavior and human resources. The numbers of faculty members in F&A, M&S, O and Q, B and H departments are 9, 7, 5, and 3 respectively. Professor Pakrasi, Professor Qureshi, Professor Ramaswamy, and Professor Samuel are four members of the school's faculty who were candidates for the post of the dean of the school. Only one of the candidates was from O and Q. Every faculty member, including the four candidates, voted for the post. In each department, all the faculty members who were not candidates voted for the same candidate. The rules for the election are listed below. There cannot be more than two candidates from a single department. A candidate cannot vote for himself or herself. Faculty members cannot vote for a candidate from their own department. After the election, it was observed that Professor Pakrasi received 3 votes, Professor Qureshi received 14 votes, Professor Ramaswamy received 6 votes, and Professor Samuel received 1 vote. Professor Pakrasi voted for Professor Ramaswamy, Professor Qureshi for Professor Samuel, Professor Ramaswamy for Professor Qureshi, and Professor Samuel for Professor Pakrasi. नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो है कि 4 डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी मेंबर्स हैं। हर एक फैकल्टी मेंबर ने वोट किया है। सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स जो कैंडिडेट नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक ही पर्सन को वोट किया है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में देयर आर 5 फैकल्टी मेंबर्स और एक पर्सन कैंडिडेट है पोस्ट के लिए, तो बाकी बचे हुए जो 4 मेंबर्स हैं उन्होंने किसी एक ही पर्सन को वोट किया है, लेट से एक्स को। नाउ ये एक्स उनके डिपार्टमेंट का नहीं है। व्हाट अबाउट द कैंडिडेट? क्या वो भी एक्स पर्सन को वोट कर सकता है? यस, वो एक्स को भी वोट कर सकता है और वो चाहे तो वाई को भी वोट कर सकता है। तो जो बेसिक कंडीशन है इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट में किसी को वोट नहीं कर सकते, आप अपने आप को वोट नहीं कर सकते, और अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो बाकी सारे लोग एक ही पर्सन को वोट करेंगे। कैंडिडेट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो उसी पर्सन को जिसे बाकी डिपार्टमेंट मेंबर्स ने वोट किया है उन्हें वोट कर दे, या वो चाहे तो किसी दूसरे पर्सन। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट करने में हमेशा फायदा रहता है, जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर सकें। टेबल हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर ली है, डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और कितने फैकल्टी मेंबर हैं रेस्पेक्टिवली वो हमने टेबल में लिख दिया है। जो 4 प्रोफेसर्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर पी, क्यू, आर और एस से। प्रोफेसर पी को कुल कितने वोट्स मिले हैं? इट इज गिवन 3 वोट्स। व्हाट अबाउट प्रोफेसर कुरैशी जिन्हें हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्हें मिले हैं 14 वोट्स। प्रोफेसर रामास्वामी, इन्हें मिले हैं 6 वोट्स। प्रोफेसर सैमुअल, इन्हें मिले हैं 1 वोट। एक और चीज गिवन है हमें कि जो प्रोफेसर पाकरसी हैं उन्होंने वोट किया है प्रोफेसर रामास्वामी के लिए, तो पी ने वोट किया है आर को, प्रोफेसर कुरैशी ने सैमुअल के लिए, प्रोफेसर रामास्वामी ने प्रोफेसर कुरैशी के लिए, तो रामास्वामी ने वोट किया है प्रोफेसर कुरैशी के लिए, प्रोफेसर कुरैशी ने वोट किया है प्रोफेसर सैमुअल को, और प्रोफेसर सैमुअल ने वोट किया है प्रोफेसर पाकरसी को। तो हम कहेंगे यहां पर इस तरह से ये वोटिंग हुई है। इससे एक बात और समझ में आ गई है कि पी और आर एक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पी ने आर को वोट किया है और कोई भी फैकल्टी मेंबर अपने ही डिपार्टमेंट के किसी दूसरे मेंबर को वोट नहीं कर सकता है। ऐसे ही आर और क्यू, ये दोनों एक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते। क्यू एंड एस, ये दोनों भी एक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते। और पी एंड एस, ये दोनों भी एक डिपार्टमेंट में
नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर जो वोट्स मिले हैं, एक तो वोट मिला है इनको कैंडिडेट से और बाकी वोट्स मिले हैं इनको डिपार्टमेंट से। तो अगर हम एक कैंडिडेट का जो वोट है वो हटाते हैं, तो इसका मतलब है इन्हें 2 वोट डिपार्टमेंट से मिले हैं, बाकी 13 यहाँ पर इनको मिले हैं, इन्हें 5 और इन्हें वोट मिले हैं 0। नाउ यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है कि ओ एंड क्यू जो डिपार्टमेंट है, यहाँ से एक पर्सन कैंडिडेट है। ओके, इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट के जो 4 पर्सन्स बचे हैं, 4 फैकल्टी मेंबर्स बचे हैं, उन्होंने किसी एक पर्सन को वोट दिया। नाउ क्या हो सकता है कि अगर ये चारों ही कैंडिडेट्स अलग-अलग डिपार्टमेंट से हों, तो उसमें एक दिक्कत होगी। अगर चारों अलग-अलग डिपार्टमेंट से हुए तो कैंडिडेट के अलावा यहाँ बचेंगे 8 मेंबर्स, यहाँ बचेंगे 6 मेंबर्स, यहाँ बचेंगे 4 मेंबर्स और यहाँ बचेंगे 2 मेंबर्स। हम किसी भी तरीके से सम 13 नहीं ला सकते हैं। आप 8 और 6 करेंगे तो 14 आएगा, 6 और 4 10 आएगा, 8 और 4 12 आएगा, ये 13 नहीं आ सकता। तो हमारा ये असम्पशन कि चारों ही कैंडिडेट्स चारों अलग-अलग डिपार्टमेंट से हैं, ये गलत है। दैट मीन्स फिर एक ही तरीका पॉसिबल है कि एक डिपार्टमेंट से 2 कैंडिडेट हों, एक डिपार्टमेंट से 1 कैंडिडेट हो, एक डिपार्टमेंट से 1 कैंडिडेट हो और एक डिपार्टमेंट से एक भी कैंडिडेट नहीं। ना अब हम फोकस करते हैं प्रोफेसर पकरसी पे। इन्हें टोटल 2 वोट मिले। ये 2 वोट इन्हें कौन दे सकता है अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट? नाउ अगर हम यहाँ ये 4 देखें तो ये तो एक साथ जाएंगे। अगर हम 2-1-1-0 का केस भी लेते हैं और मान लीजिए यहाँ पर 2 मेंबर होते तो ये पांचों एक साथ वोट करते। तो इन्हें जो 2 वोट बचे हैं इनके डिपार्टमेंट, 2 वोट जो मिले हैं पी को, वो सिर्फ और सिर्फ बी एंड एच से ही मिल सकते हैं। तो बी एंड एच डिपार्टमेंट के 2 फैकल्टी मेंबर्स ने किसे वोट किया होगा? प्रोफेसर पकरसी को। इसका मतलब है एक कैंडिडेट यहां से भी है जो कि डीन के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही यहां पर 2 मेंबर्स ने पी को वोट किया, इसका मतलब है पी के अलावा कोई भी एक मेंबर यहां पर होगा जो कैंडिडेट होगा। दैट मीन्स वो क्यू हो सकता है, आर हो सकता है और एस हो सकता है। याद रखिए अगर इन्होंने पी को वोट किया है तो पी इस डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता। तो जो कैंडिडेट है वो या तो क्यू होगा या आर होगा या एस होगा। तो पी के बारे में तो कंफर्म हो गया है। अच्छा, अगर आर को देखें, इन्हें 5 वोट्स मिले हैं अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट। अब ये 5 वोट ओ एंड क्यू तो दे नहीं सकते। अगर ये 5 वोट एफ एंड ए से आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पर 4 कैंडिडेट होने चाहिए, जो हो नहीं सकता, बिकॉज कंडीशंस में क्या गिवन है, मैक्सिमम 2 कैंडिडेट ही हो सकते हैं किसी एक डिपार्टमेंट से। इसका मतलब है वो 2 कैंडिडेट यहां से होंगे। तो यहां पर नॉन कैंडिडेट है 5। इन पांचों ने किसे वोट किया होगा? आर। इसका मतलब है बाकी जो 2 कैंडिडेट हैं वो या तो पी, क्यू और एस में से कोई 2। नाउ वी कैन से फॉर श्योर कि यहां पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो यहां पर 9 नॉन कैंडिडेट्स हैं। इन 9 ने और इन 4 ने मिलके क्यू को वोट किया होगा। तो यहां पर वोट गया है क्यू को और यहां पर भी वोट गया है क्यू को। तो यहां एक पर्सन जो इस डिपार्टमेंट से कैंडिडेट है वो क्यू नहीं हो सकता, वो या तो पी होगा या आर होगा या एस होगा। पर यहां हमने एक चीज लिखी है, एस के साथ में पी नहीं हो सकता, एस के साथ में क्यू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो दो कैंडिडेट हैं वो पी एस और क्यू एस नहीं हो सकते, केवल और केवल पी एंड क्यू हो सकते। तो पी और क्यू यहां से हैं। इसका मतलब है पी अब किसी और डिपार्टमेंट से नहीं है, क्यू किसी और डिपार्टमेंट से नहीं है। बचे हैं आर एंड एस। तो इनको हम एक काम कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम यहां से आर ले रहे हैं तो यहां पर एस होगा, और अगर यहां से एस को ले रहे हैं तो यहां पर कौन होगा? आर। एक बार टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है, अब हम आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच 2 कैंडिडेट्स कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट? हम देख सकते हैं ये है प्रोफेसर पकरसी एंड प्रोफेसर कुरैशी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be the number of votes that Professor Qureshi received from a single department? प्रोफेसर कुरैशी को या तो 4 वोट्स मिले हैं डिपार्टमेंट ओ एंड क्यू से या 9 वोट्स मिले हैं डिपार्टमेंट एफ एंड ए से।
4 यहाँ ऑप्शन में नहीं है पर 9 ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग टू बी एंड एच, प्रोफेसर सैमुअल यहाँ पर हैं, तो प्रोफेसर रामास्वामी यहाँ होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? प्रोफेसर पाकसी बिलोंग टू एम एंड एस, एम एंड एस ये तो वैसे ही फॉर श्योर ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा। प्रोफेसर रामास्वामी बिलोंग्स टू ओ एंड क्यू, डेफिनेटली प्रोफेसर रामास्वामी बिलोंग्स टू ओ एंड क्यू, हम कहेंगे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओ एंड क्यू? ओ एंड क्यू से कैंडिडेट ये रहे या तो प्रोफेसर रामास्वामी या प्रोफेसर सैमुअल, प्रोफेसर रामास्वामी और प्रोफेसर सैमुअल, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is are true? Non-candidates from M&S voted for Professor Qureshi. M&S के जो नॉन कैंडिडेट्स थे उन्होंने प्रोफेसर रामास्वामी के लिए वोट किया है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम F&A voted for Professor Qureshi. F&A के नॉन कैंडिडेट्स ने प्रोफेसर कुरैशी के लिए वोट किया है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हम कहेंगे केवल स्टेटमेंट बी ट्रू है, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर